हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो कातिल ने खुद ही लिखा है। आप थोड़ा हैरान होंगे शायद, पर उससे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि कातिल ने खुद कत्ल किया, फिर उस पर एक नॉवेल लिखा। इतना ही नहीं, उसने ये नॉवेल एक ऑडियो स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म पर लोगों को सुनाया और लोगों ने भी बहुत पसंद किया। करीब 50,000 से ज़्यादा लोगों ने इस कहानी को सुना। तो आज मैं आपको सुनाऊंगा कातिल की लिखा हुआ कहानी। तो कहानी की आखिर तक बने रहिए। हाय, मैं हूँ स्टोरी टेलर। आप देख रहे हो द डार्क, और ऐसा ही कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी है केरल की। केरल की एक जगह है कटप्पा। वहाँ की पुलिस ने 2 मार्च 2024 को दो लोगों को अरेस्ट करती है। दोनों पर चोरी का आरोप है। दोनों ने एक ऑटोमोबाइल शॉप से कुछ सामान चुराया है। उसमें से एक का नाम है विष्णु और दूसरे का नाम है नीतीश प्यार। पुलिस दोनों के घर पहुंचती है चुराया हुआ सामान को बरामद करने के लिए। घर गए तो देखा घर के अंदर एक कमरा है जो बंद पड़ा हुआ है। पुलिस ने दरवाजा खोला तो देखा अंदर दो लेडीज बंद पड़ी है। दोनों की हालत बहुत खराब है। पूछने पर कुछ जवाब भी नहीं देते। लग रहा है दिमागी हालत ठीक नहीं है। पुलिस ने दोनों को हॉस्पिटल भेज दिया इलाज के लिए और उनकी जानकारी निकलना शुरू किया। तो पुलिस को पता चलता है कि विष्णु की माँ और एक विष्णु की बहन है। ये वही विष्णु है जिसको पुलिस ने 2 मार्च 2024 को अरेस्ट किया था। और इनका पिता का नाम है विदा। विदा पिछले साल सितंबर से गायब है। पुलिस ने उन लोगों की जानकारी जुटाना शुरू किया। इधर घर में जांच के दौरान एक बुक मिलती है पुलिस को। जब पुलिस उस बुक को पढ़ती है तो पता चलता है कि इसमें एक कहानी लिखी हुई है और ये कहानी हूबहू विधान की फैमिली की कहानी से मिलती है। यानी जो दो लेडीज बंद कमरे में मिली और ये विष्णु जो अरेस्ट किया पुलिस ने, इनकी घर की कहानी से बिल्कुल मैच होती है, क्योंकि पुलिस ने उसके पहले ही उस घर की कहानी को खंगाला, उस घर के बारे में पूरा जानकारी इकट्ठा किया। पुलिस ने जो कुछ पता किया सब उसी बुक में लिखा है, बस करेक्टर अलग है, नाम अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ एक चीज पुलिस को हैरान कर रही थी और ये थी एक 4 दिन की बच्ची जिसकी पैदा होने की 4 दिन की ही बाद कत्ल कर दिया, क्योंकि उस बुक में इसकी कत्ल के बारे में भी लिखा है। अब पुलिस को लगने लगा कि सब कुछ उसी कहानी, उसकी घर की कहानी से मिल रहा है, तो ये बच्ची भी कहीं ना कहीं हो जिसका कत्ल हुआ, क्योंकि पुलिस को 4 लोग ही उस कहानी में मिल रहे थे, उसमें से एक गायब है। तो ये 5वां जो बच्ची है वो नहीं है, उसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता। यहाँ पुलिस को पहले से ही नीतीश के बारे में कुछ जानकारी मिल गई थी। पुलिस को ये पता चला कि नीतीश 12वीं तक पढ़ाई की, उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दिया। उसको ब्लैक मैजिक के ऊपर बहुत इंटरेस्ट है। जहाँ भी जाता है लोगों से ब्लैक मैजिक के ऊपर बात करता है, ब्लैक मैजिक के बारे में उस रिसर्च करता है। कुछ लोगों को उसके बात पर यकीन भी होता है, कुछ लोगों को लगता है बकवास है। अब पुलिस ने सोचा कि इन दोनों को अच्छा से पूछताछ करना होगा। पुलिस ने जब नीतीश को पूछताछ करने लगा तो कुछ जवाब नहीं देता है, उल्टा पुलिस को ही ब्लैक मैजिक दिखाने लग जाता है। पुलिस को लगा ये गुमराह करेगा, इसलिए विष्णु से पूछताछ करने लगे। विष्णु भी ठीक से जवाब नहीं दे रहा था पुलिस के सवाल का। कुछ देर बाद पुलिस ने विष्णु को कुछ इमोशनली पूछताछ करने लगे। उसको बोलने लगे, तुम्हारे पापा कितना दिन से गायब है, तुम्हारे घर में इतना सारे प्रॉब्लम है, तुम्हारी माँ और बहन का हालत देखो। उसके बाद विष्णु टूट जाता है, वो सच उगलना शुरू कर देता है। अब नीतीश का पास भी कुछ चारा नहीं है, उसका ब्लैक मैजिक काम करना बंद कर देता है। अब नीतीश अपना कहानी सुनाने लगा। ये वही कहानी है जो उसने खुद लिखा था कत्ल करने की बात, और कहानी ये है। नीतीश पुलिस को बताता है कि उसको ब्लैक मैजिक का बहुत शक है, ब्लैक मैजिक के ऊपर उसको बहुत इंटरेस्ट है। उसने ये सब के बारे में रिसर्च करना शुरू किया। धीरे धीरे लोगों से मिलना जुलना शुरू किया। उसने अपने छोटा मोटा कला दिखाना शुरू किया। कुछ लोगों को भी यकीन होने लगा वो विधान की फैमिली से मिलता है, यानी विष्णु की पापा से। ये लोग ब्लैक मैजिक के ऊपर बहुत विश्वास रखते हैं। उनको लगता था कि ब्लैक मैजिक के जरिए इन लोगों को सब कुछ मिल जाएगा, जो कुछ भी उन्हें चाहिए वो सब हासिल कर सकते हैं, चाहे पैसा हो या नौकरी हो, सब कुछ उनकी मुट्ठी में हो जाएगा। अब नीतीश को उनका कमजोरी पता चल गया। अब उसने उन लोगों को ब्लैक मैजिक के बारे में बताना शुरू किया, छोटा मोटा कला दिखाना शुरू किया। उन लोगों को भी धीरे धीरे यकीन हो गया। उनको लगा कि ये बहुत बड़ा कोई विद्वान है, बहुत ज्ञानी है। धीरे धीरे विधान फैमिली नीतीश की मुट्ठी में आ गया। अब नीतीश विधान के घर में वो आते जाते रहता है। विधान की एक लड़की है। नीतीश को धीरे धीरे विधान की लड़की से प्यार हो गया, दोनों रिश्ते में आ गए। अब ये सब विधान को पता है, इतना ही नहीं पूरा घर वाले सबको पता है, क्योंकि नीतीश ने उन सब का ब्रेन वॉश किया है और बोलता है
कि ये सब ब्लैक मैजिक का पार्ट है। कुछ दिन के बाद एक बच्चे का जन्म होता है। अब नीतीश को लगने लगा कि अगर बाहर समाज में पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, बेइज्जती होगी, बदनामी होगी। उसने फिर से उन घर वाले का ब्रेन वॉश किया, विधान को समझाया कि देखो ये एक ब्लैक मैजिक का पार्ट है, हमें इस बच्चे का बलि देना होगा, इसका कत्ल करना होगा। और हैरानी की बात यह है, विधान और उसके घर वाले ये नीतीश की बात को मान लेते हैं। 2016 में इस बच्चे का जन्म हुआ था। जन्म के 4 दिन के बाद ये घर वाले और नीतीश मिलकर इस बच्चे को मार देते हैं, कहीं दूर जाके उस बच्चे को दफना देते हैं और इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। नीतीश ने पूरा घर वालों को अपने मुट्ठी में कर लिया, अच्छा से ब्रेन वॉश किया सबका। अब वो जो बोलता है घर वाले वही करते हैं, वही सुनते हैं। अब उसको लगा कि यहाँ पे बहुत दिन हो गए, लोगों को पता चलेगा, इसलिए उसने फिर से चाल चला। उसने फिर से विधान का ब्रेन वॉश करना शुरू किया। उसको बोला कि ये घर में कुछ दोष है, घर में प्रॉब्लम है, तुम एक काम करो, ये घर को बेच। विधान अपना घर बेच देता है 80 लाख रुपए में। फिर वहां से एक दूसरे किराया का मकान लेते हैं, वहां पे रहना शुरू कर। अब वो 80 लाख रुपए से नीतीश अपना पूरा आयश करता है, घूमता है, फिरता है। कुछ दिन के बाद ये पैसा खत्म होने की कगार में आ गया। उसको लगा कि कुछ करते, तो उसने सोचा कि चोरी करने का। अब नीतीश फिर से विधान से बात करता है और बोलता है कि हमारा ब्लैक मैजिक का पार्ट है, अब हमें चोरी करना होगा। विधान भी तैयार हो जाता है। वो अपना लड़का विष्णु, जिसको पुलिस ने पकड़ा, उसको बेचता है नीतीश के साथ चोरी करने के लिए। ये दोनों अब चोरी करते हैं। उनका ऐसे ही जिंदगी चल रहा है चोरी करके। 2017 में नीतीश ने एक नोवेल लिखा है इस रियल कहानी के ऊपर और नाम है महंतराम। फिर 2018 में प्रतिलिपि करके एक ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, उसमें वो कहानी सुनाया। टोटल 6 एपिसोड था इस कहानी का और लोगों ने भी बहुत पसंद किया इस कहानी को। कमेंट के जरिए और ऐसा ही कहानी सुनना है मांग करने लगे। विधान का भी हौसला धीरे धीरे बढ़ने लगा, उसको भी लग रहा है उसका काम की तारीफ हो रहा है। धीरे धीरे वक्त बीतते गया, विधान अब होश में आने लगा। उसको लगने लगा ये सब ब्लैक मैजिक कुछ है ही नहीं, ये सब कुछ झूठ है, कुछ हो भी नहीं रहा है, सब कुछ बर्बाद हो गया, घर भी बेच दिया, बीवी और बेटी का हालत भी ठीक नहीं है, दोनों ब्लैक मैजिक के चक्कर में पूरा मेंटल हो गए। अब विधान विष्णु और नीतीश को रोकना टोकना शुरू करने लगा, धमकी भी देता है कि मैं भी फंसूंगा, तुम दोनों को भी फंसा दूंगा, क्योंकि बच्चे की कातल में ये भी शामिल। अगस्त 2023 में विधान नीतीश से कहता है तुम अब हमारा घर छोड़ दो, हमारा साथ छोड़ दो। अब नीतीश को लगने लगा कि ये कहीं पुलिस को ना बता दे, इसलिए उसने विष्णु का ब्रेन वॉश किया। उसको कहा कि तुम्हारे बाप ने अगर मुंह खोला तो हम दोनों का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, इसलिए उसको रास्ता से हटा देते हैं। विष्णु भी तैयार हो जाता है अपनी ही बाप को मारने के लिए। दोनों ने अगस्त 2023 में एक रात विधान का गला घुटकर मार देते और लाश को और घर में ही एक गड्ढा खोदकर लाश को दफना देते। फिर 15 दिन के अंदर उस किराया का मकान को खाली कर देते। पुलिस ने दोनों की बयान के आधार पर उस घर के गड्ढे से विधान की लाश बरामद करती है। दोनों अब जेल में है। अगर उस दिन चोरी के आरोप में पकड़ा नहीं जाते तो शायद ये राज ही रहता। ये था कहानी एक जादू टना का। फिर एक फैमिली का ब्रेन वॉश करके उस फैमिली को अपना मुट्ठी में करना, फिर उसकी लड़की से रिश्ता बनाना, 4 दिन के बच्चे का कत्ल कर देना और फिर राज ना बाहर आ जाए इसलिए उस घर की मुखिया का कत्ल कर देना, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मैजिक के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर। उसने 2016 में न्यू ब्राउन बेबी का कत्ल किया, फिर 2023 में विधान का कत्ल किया और मार्च 2024 में वो खुद पकड़ा गया एक चोरी के आरोप। अगर उसने वो नॉवेल नहीं लिखा होता तो शायद ही कभी पकड़ा जाता। तो कहानी में इतना ही था। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।